हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे जी माइक्रोस्टेट्स। देखिए माइक्रोस्टेट है क्या। किसी भी पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट क्या हो सकता है या कितने हो सकते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट किसी पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में ऑर्बिटल्स में हो सकते हैं उतनी ही माइक्रोस्टेट्स बनेगी। जैसे मैंने P1 का केस ले लिया जी। सबसे पहले P सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक पॉसिबिलिटी है कि ये +1 वाले ऑर्बिटल में आए। दूसरी पॉसिबिलिटी है ये 0 वाले ऑर्बिटल में चला जाए। तीसरी पॉसिबिलिटी है ये -1 वाले में चला जाए। अब ये क्लॉकवाइज रोटेशन है क्योंकि इस तरह से है ऑर्बिटल, तो इसके लिए जो s की वैल्यू है वो +1/2 है। मीन्स क्लॉकवाइज रोटेशन को हमने शो किया है। दूसरा, ये इलेक्ट्रॉन इन्हीं ऑर्बिटल्स में एंटी क्लॉक अरेंजमेंट से भी हो सकते हैं। जैसे ये एंटी क्लॉकवाइज, इसमें 0 वाले में एंटी क्लॉकवाइज, इस वाले में एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन हमने लिखा है उसके लिए जो s की वैल्यू है वो आ गई -1/2, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट। तो यहाँ पर P1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में टोटल अरेंजमेंट कितने आए हैं इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिटल्स में। टोटल 6 अरेंजमेंट आ गए जी। टोटल 6 पॉसिबल अरेंजमेंट हैं। टोटल 6 पॉसिबल अरेंजमेंट हैं। सो माइक्रोस्टेट भी कितनी बनेगी, टोटल 6 माइक्रोस्टेट बनेगी। टोटल 6 माइक्रोस्टेट की फॉर्मेशन होगी जी। इसी तरह से D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम देखें तो पहली पॉसिबिलिटी है कि ये एक इलेक्ट्रॉन जो D सब शेल में है ये +2 वाले ऑर्बिटल में हो। दूसरी पॉसिबिलिटी है +1 वाले में हो। तीसरी ऑर्बिटल पॉसिबिलिटी है 0 वाले ऑर्बिटल में हो। चौथी पॉसिबिलिटी है -1 वाले में हो। पांचवी पॉसिबिलिटी है -2 वाले में हो। क्लॉकवाइज रोटेशन दिखाया है जिसमें। अब ज़रूरी नहीं कि क्लॉकवाइज हो, ये एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। +2 में एंटी क्लॉकवाइज, +1 में एंटी क्लॉकवाइज, उसके बाद 0 में भी एंटी क्लॉकवाइज है जी, -1 में एंटी क्लॉकवाइज और -2 में भी एंटी क्लॉकवाइज। तो D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो अरेंजमेंट है वो 10 तरह से हो सकता है। तो टोटल माइक्रोस्टेट्स कितनी बनेंगी, टोटल माइक्रोस्टेट स्मॉल एनर्जी की स्टेट वो बनेंगी जी हमारी टोटल 10, क्योंकि टोटल 10 पॉसिबल अरेंजमेंट बने हैं। टोटल 10 पॉसिबल अरेंजमेंट फॉर्म्ड। सो अगर डेफिनेशन की बात करें हम, माइक्रोस्टेट की डेफिनेशन ये है कि कितने डिफरेंट वेज हैं, कितने डिफरेंट तरह के तरीके हैं जिनसे हम किसी इलेक्ट्रॉन को किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में अरेंज कर सकते हैं। उन सारे अरेंजमेंट को, उन सभी पॉसिबल वेज को हम माइक्रोस्टेट कह देते हैं। जितने पॉसिबल अरेंजमेंट होंगे उतनी ही माइक्रोस्टेट्स बनेगी। ये हमने अभी अभी देखा है जी। माइक्रोस्टेट्स टोटल कितनी बनेंगी उसको हम फॉर्मूला की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। माइक्रोस्टेट निकालने का फॉर्मूला है जी, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट N/R इज इक्वल टू होता है N फैक्टोरियल डिवाइड बाई R फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई N-R का फैक्टोरियल। अब N क्या है यहाँ पर, ट्वाइस ऑफ द ऑर्बिटल, और R क्या है, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल माइक्रोस्टेट्स इन P1 कॉन्फ़िगरेशन। P1 कॉन्फ़िगरेशन में माइक्रोस्टेट कौन सी हो सकती हैं जी, तो P1 हो गया। P सब शेल में ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, 3, तो N की वैल्यू क्या होगी, 6। जितने ऑर्बिटल होंगे उससे डबल हो जाएगी N की वैल्यू। और एक इलेक्ट्रॉन है
तो आर की वैल्यू क्या आ गई 1। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हम निकालेंगे तो एन आर इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, एन का फैक्टोरियल। ये देखिए जी एन का फैक्टोरियल, एन का फैक्टोरियल, एन क्या है 6, एन की वैल्यू 6 है तो 6 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर क्या है 1 का फैक्टोरियल, एन का हो गया 6 माइनस 1 का फैक्टोरियल। 6 का फैक्टोरियल क्या होगा 6 इंटू 4, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 1 का फैक्टोरियल 1 ही हो गया, इंटू 6 माइनस 1 क्या हो गया 5 का फैक्टोरियल। तो ऊपर क्या हो गया जी 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, नीचे क्या हो गया 5 का फैक्टोरियल क्या हो गया 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो कितनी स्टेट आएंगी 6 माइक्रो स्टेट आएंगी जी, 6 माइक्रो स्टेट। माइक्रो स्टेट निकालते हैं जी D2 कॉन्फ़िगरेशन में। तो d ऑर्बिटल 5 होते हैं तो d ऑर्बिटल का ट्वाइस n हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 10, 10 होगी जी n की वैल्यू। 2 इलेक्ट्रॉन है सो r की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 2, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं d ऑर्बिटल्स में वो r की वैल्यू है। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट nr हो गया, किसके बराबर हो गया n का फैक्टोरियल मतलब 10 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल मतलब 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई n माइनस आर 10, 10 माइनस 2 का फैक्टोरियल। सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा जी 10 के फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ 10 इंटू 9 इंटू 8 7 6 4 5 4 3 2 1, और 2 का फैक्टोरियल होगा 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई बाई 10 का फैक्टोरियल, 10 माइनस 8 का फैक्टोरियल आ गया, 8 का फैक्टोरियल होगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, यहाँ कितना हो गया 10 इंटू 9 90, 90 बाई 2, नीचे से 2 आ गया तो कितनी आ गई 45 माइक्रो स्टेट्स आ गई। सो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बड़ी आसानी से आप माइक्रो स्टेट निकाल सकते हो। नेक्स्ट है जी टर्म सिंबल। अब देखिए बहुत सारी एनर्जी की स्टेट्स हमने निकाली हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। अब इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये जितनी स्टेट्स हैं इन स्टेट्स का नाम क्या रखें हम, उसके लिए हम यूज़ करते हैं, उस नाम को निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं टर्म सिंबल। टर्म सिंबल में बेसिकली ग्राउंड स्टेट टर्म्स आपको निकालने के लिए दी जाती है। अब देखो जितनी P1 के केस में 6 माइक्रो स्टेट निकल गई, D1 के केस में 10 माइक्रो स्टेट थी, P1 के केस में 6 थी, D1 के केस में 10 थी, D2 के केस में हमने 45 माइक्रो स्टेट निकाली, छोटी छोटी एनर्जी की स्टेट। अभी इन एनर्जी की स्टेट में एक एनर्जी की स्टेट ऐसी होगी जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी, उसको हम कहेंगे ग्राउंड स्टेट एनर्जी टर्म, और ग्राउंड स्टेट टर्म भी कह सकते हैं। उसको निकाल सकते हैं हम टर्म सिंबल की हेल्प से। टर्म सिंबल क्या है ये देखो, ये होता है जी 2s + 1 LJ। अब 2s + 1 को हम क्या बोलते हैं मल्टीप्लिसिटी, 2s + 1 है मल्टीप्लिसिटी, और इसमें s क्या है, s है हमारा रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर। s की वैल्यू है s1 + s2 + s3 एंड सो ऑन, इस तरह से अभी थोड़ी देर बाद निकाल के दिखाएंगे आप लोगों को। j है हमारा रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर, सो स्पिन पे डिपेंड करेगा s वैल्यू, और l वैल्यू जो होगी वो हो गया ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। j होता है l + s, L की वैल्यू डिपेंड करती है L1 + L2 पर, और S की वैल्यू डिपेंड करती है S1 + S2 एंड सो ऑन, इस तरह से। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, और ये L क्या है बीच में, ये L हमें बताता है कि कौन सी एनर्जी की स्टेट बनेगी।
L की वैल्यू मतलब L1 प्लस L2 प्लस L3 इन सबको मिलाकर L रिजल्टेंट L की वैल्यू बनेगी। अगर L की वैल्यू 0 है तो हम कहेंगे कैपिटल S एनर्जी की स्टेट बन गई, 1 है तो कैपिटल P एनर्जी स्टेट, 2 है तो D, इस तरह से 4 है तो G हम लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द ग्राउंड स्टेट टर्म फॉर P2 कॉन्फ़िगरेशन। सो आंसर अगर इसका करें, P2 कॉन्फ़िगरेशन हमें दी हुई है। P2 कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, उनमें से सबसे कम एनर्जी वाली स्टेट कौन सी बनेगी। तो यहाँ मैंने लिख दिया जिसको इस तरह से, P सब शेल है, इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, +1 वाला, 0, -1 वाला, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। अब ये जो वैल्यू होती है ऊपर जो मैंने लिखी है, दिस इज आवर ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर होता है। जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमता है तो L वैल्यू आती है, क्योंकि एजीमुथल क्वांटम नंबर है ये। तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए L1 की वैल्यू क्या आ गई, +1, क्योंकि ये +1 वाले में है, ये L की वैल्यू है। और यहाँ पर L2 की वैल्यू क्या आ गई, 0। L की वैल्यू क्या आ गई, L1 प्लस L2, यहाँ L की वैल्यू हमने निकालनी ज़रूरी है, और L की वैल्यू L1 प्लस L2 पे डिपेंड करती है। सो L की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 1 + 0 दैट इज़ 1। L की वैल्यू अगर 1 आए तो उस एनर्जी स्टेट को हम क्या नाम देंगे, L की वैल्यू 1 वाली एनर्जी स्टेट को हम कहेंगे P स्टेट। दिस इज़ P एनर्जी की स्टेट बन गई जी, कैपिटल। अब इसकी मल्टीप्लिसिटी करनी हमने, मल्टीप्लिसिटी क्या थी, 2s + 1। S की वैल्यू किसके बराबर थी, अब देखो ये इलेक्ट्रॉन है, क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो S1 की वैल्यू आ गई +1/2, S2 की वैल्यू आ गई +1/2, क्योंकि दोनों क्लॉकवाइज हैं। तो S की वैल्यू क्या आ गई, S1 + S2 दैट इज़ +1/2 +1/2 दैट इज़ 1। तो इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी आ जाएगी, 2s + 1 में 2 × S की वैल्यू आई है 1 + 1, मल्टीप्लिसिटी होगी 3, तो इस स्टेट का नाम हो गया P3। अब यहाँ J की वैल्यू लिखनी है हमने, P3। J की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, L + S पे। तो L की वैल्यू कितनी आई है यहाँ से, L की वैल्यू आई है 1, प्लस S की वैल्यू कितनी आई है यहाँ से, S की वैल्यू भी आई है 1, तो J की वैल्यू क्या होगी, 2। तो P3 2 is the ground state terms in P2 configuration। इसी तरह से आप किसी की भी ग्राउंड स्टेट टर्म्स निकाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।